वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों की डिमांड पे एक बार पुनः जो है जी हाँ हिंदी की बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। बिल्कुल आप इसको देखिए और एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर देख कर जाएँ। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने बना दी है, तो ये तो आपको पढ़ के अति आवश्यक जाना है क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आने तय है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और अच्छे से तैयारी हो सके, उनके भी नंबर अच्छे से आ जाएं, है कि नहीं। तो बिल्कुल आप इसी तरह के जो है अपने मन में इरादे लेके उतरे कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 70 में 70 ले आना, कैसे लाना है ये आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा। तो बिल्कुल क्लास को अगर हमारा अटेंड कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपको निश्चित रूप से अगर 70 है तो आपका 70 में से ये मान चले 65 प्लस बिल्कुल आना तय है, एकदम 100% आना तय है। तो चलिए देर किस बात की है, तो फटाफट एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और पेन कॉपी लिए हों तो नोट्स बनाते चलिए। जी हाँ बिल्कुल, चलो फिर तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। और इसी के साथ शुभकामना देते हुए मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आपके लिए ये हिंदी की आखिरी क्लास है। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एकदम समझ लीजिए कि ध्रुव सामनी ध्रुव सामनी, पहली बात तो ये क्या है, एक चीज क्वेश्चन याद रखिएगा। ध्रुव सामनी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है प्यारे साथियों। तो ध्रुव सामनी क्या है? ध्रुव सामनी एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। और इस नाटक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अच्छा बताइए, जयशंकर प्रसाद की मेरी जो लास्ट वीडियो, हमारे जो अभी पिछली क्लास जिसने भी अटेंड किया है वो तो निश्चित बता देंगे, और जो हमारे नए साथी हैं वो ज़रूर देखें क्लास को, क्योंकि हमने जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जी हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमने रचना बताई थी कि उनकी जो कि हर बार एग्जाम में आती है, तो वो कौन सी रचना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जयशंकर प्रसाद की पिछले क्लास में मैंने बताया था, बहुत ही पॉपुलर रचना है उनकी जयशंकर प्रसाद की और हर बार एग्जाम में आता है। तो खैर इस क्वेश्चन का ध्रुव स्वामी नाटक का जो है लेखक पूछा है, तो लेखक कौन है साथियों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारा जो 20 नंबर का टारगेट चल रहा था, मैंने कल बताया था, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए थे जो कि आज की क्लास में आपको मिल रहे हैं। तो पुराने वाले क्लास और आज की क्लास दोनों को कंबाइन कर लीजिए और 20 के 20 नंबर एकदम सॉलिड कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा आ गया, यस बिल्कुल बढ़िया, शुक्लोत्तर युग। देखिए जब शुक्लोत्तर युग की बात आ जाती है तो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये ऐसा युग रहा है साहित्यिक दृष्टिकोण से जो कि अपने आप में इतिहास में दर्ज हो चुका है कि अगर शुक्लोत्तर युग का नाम आया तो जान लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो शुक्लोत्तर युग, पहली बात तो इसकी समय सीमा भी आपको याद होनी चाहिए कि इसकी समय सीमा क्या है, कालावधि हमने कल के क्लास में बताया भी था कि कालावधि से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पिछले क्लासों में मिल जाएंगी, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? तो याद रखिएगा इनके जो है इलाचंद जोशी और मोहन राकेश, ये दोनों सज्जन के प्रमुख कहानीकार हैं। क्वेश्चन घुमाएगा कैसे कि इलाचंद जोशी हैं, क्या हैं? कहानीकार हैं कि नाटककार हैं कि कवि हैं, क्या हैं? तो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा इलाचंद जोशी को और मोहन राकेश जी को, ये प्रमुख कहानीकार हैं शुक्लोत्तर युग के। याद रखिएगा किस युग के साथियों? शुक्लोत्तर युग के। हमारा अगला प्रश्न क्या आ रहा है स्क्रीन पर, बहुत आज का जो क्वेश्चन छूट गया तो जान लीजिए कि आपका एकदम नंबर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल देखिए ध्यान से देखिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अब यहाँ पे विधा का मतलब समझ जाइए कि विधा अगर पूछ लिया तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो कहानी है कि निबंध है कि नाटक है कि उपन्यास है कि कविता है कि डायरी है, वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जब सूरज के सातवें घोड़े की बात आ गई तो सूरज का सातवां घोड़ा एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
जी हाँ, गेहूं और गुलाब मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको एक बार एकदम। इस बार के एग्जाम में एकदम आप लोग 16 तारीख को, देर कहाँ है अब, मात्र 1-2 दिन का समय बचा है। गेहूं और गुलाब के रचना किसकी है? तो याद रखिएगा, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ऐसे स्टूडेंट जो ये मान रहे हैं कि हमारी हिंदी कंप्लीट हो गया है, तो हमारे इस क्लास को एक बार देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना तैयार किए हैं। अगर आपकी तैयारी में भी कमी समझ में आ रही है तो बिल्कुल अभी देर नहीं है, आप तैयारी कर लीजिए। लहरों के राजहंस, देखिए कितना हम इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आप लोगों के लिए केवल। लहरों के राजहंस लेखक का नाम क्या है? तो बिल्कुल हाँ, ये मोहन राकेश जी का रचना है, लहरों के राजहंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एकदम चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज मैंने आप लोगों की डिमांड पे रख दिया है। एकदम बच्चों ने कहा कि सर और एक क्लास बननी चाहिए, तो हमने कहा बिल्कुल बनेगी, आप लोगों की डिमांड पूरी होगी। और मैंने केवल इन बहुविकल्पी ही नहीं है, अभी आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन के भंडार हैं, यानी आपका अर्थ भी हमने शामिल कर दिया है, आपका संस्कृत से रिलेटेड भी क्वेश्चन शामिल कर लिया हूँ इसी में, और आपका जो है निबंध भी इसी में शामिल किया हूँ। तो ये लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तो अभी पूरे क्लास अटेंड करिएगा, तब आपको मज़ा आएगा। तो बताइए, मेरी आत्मकथा एक जीवनी है, और इस जीवनी की लेखक कौन है? जी हाँ, एकदम सही फरमाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जी हाँ, ये इन्होंने अपने जीवनी को ही लिख दिया है, मेरी आत्मकथा। तो आत्मकथा का मतलब ही होता है खुद की कथा, अर्थात खुद की कथा का मतलब क्या हो गया? जीवनी हो गया। ठीक है, खुद की कथा क्या हुआ? जीवनी ही हुआ ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, गोदान आ गया। यस, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो पहली बात तो है किस युग का, ये याद कर लिए, शुक्ल युग। जी हाँ, किस युग का? शुक्ल युग। अगर ये पूछ लिया गोदान रचना किसकी है, तो याद रखिएगा यह गोदान जो है मुंशी, किसकी? मुंशी प्रेमचंद। किसकी रचना है साथियों? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अथाह सागर। यस, अथाह सागर के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, अथाह सागर के लेखक जी जयप्रकाश भारती हैं। कौन है? अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है ललित ललाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, लल्लन टॉप लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ललित ललाम के रचयिता कौन हैं? तो ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम। कौन है? मतीराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यस, देखिए यहाँ से हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हूँ। अब आ गया आपका पैसेज, जो कि गद्य से और पद्य दोनों से लिया जाता है। तो मैंने इसी क्रम में आपको जो है इम्पॉर्टेंट पैसेज भी मैंने बता दिया है। मैंने अभी कहा ना कि अभी तो प्रश्नों की सीरीज शुरू हुई है। तो ये देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है जिस गद्य का, जिसमें कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। देखिए पहली बात तो कुसंग क्या है? कुसंग का मतलब हो जाता है गलत संगत। कैसी संगत? गलत संगत, जैसे दारू वाली संगत हो गई, जुआ खेलने की, है ना, और तमाम गलत हरकत वाली संगत हो गया। चौराहे पे जो है गाड़ी चला रहे हैं, तो मतलब गाड़ी चलाने का मतलब जो इधर उधर, तो कुसंग का जो ज्वर है, जो यह एक प्रकार से दौर चल रहा है कुसंग का, वो बड़ा ही क्या हो जाता है? बड़ा ही भयानक। देखिए बच्चों, आप अगर किसी भी अर्थ को रटा रटाया मत लिखें, आप उनको ये प्रयास किया करिए कि कहानी समझ में आ जाए और उसको अपने शब्दों में लिखिए। बिल्कुल अपने शब्दों में बना कर लिखिए। जब आप बना के लिखेंगे अपने शब्दों में, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। आप रटने का प्रयास मत करिए, ये सोचिए बस कहानी समझ में आ जाए, उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए। तो मैंने क्या कहा कि जो कुसंग का ज्वर
वो सबसे भयानक होता है। अर्थात जो गलत संगत का जो असर होता है बहुत ही भयानक होने लगता है। क्यों? क्या कारण है, क्यों भयानक हो जाता है? क्योंकि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता, अर्थात ये नाश क्या कर देता है, आपके संस्कार को नाश कर देता है, आपके आचरण का नाश कर देता है। इसके साथ ही साथ आपकी जो बुद्धि होती है, जो आपका ज्ञान हो जाता है, उसका भी क्षय कर देता है। क्षय का मतलब होता है प्यारे बच्चों हानि। क्षय का मतलब क्या हो जाता है? हानि कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही बना के लिखे, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, मान लीजिए कोई युवा है और उसकी संगत अगर गलत लोगों के साथ में हो गई, नशा पत्ती और तमाम प्रकार के दारू और ये सब गलत संगत, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जी हाँ, वह चाहता भी है लेकिन वह उसको छुड़ा नहीं पाता, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। उसको तो लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एंजॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन उसका जो भविष्य है वह अवनति के गड्ढे में, अर्थात दुर्गति के गड्ढे में। किस गड्ढे में? दुर्गति के गड्ढे में क्या करता है? उसको गिराता चला जाता है। और यदि अच्छी होगी, मान लीजिए ये तो गलत संगत हो गई, लेकिन अगर यही संगत यानी जो आपकी यही संगत अच्छी संगत मिल गई, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, अच्छे दोस्तों के साथ आपका संगत है, तो यही जो संगति होगी तो ये सहारा बन जाएगी। जी हाँ, सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु का मतलब हाथ। बाहुबली फिल्म देखे हैं भाई? तो हाँ बस, तो बाहु के समान होगी। यहाँ बहु न समझ जाइएगा, ठीक है? बाहु, बाहु माने भुजा, हाथ के समान हो जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो जब अच्छी संगत रहेगी तो आपको हमेशा प्रोग्रेस दिलाएगी, अच्छे कार्यों में मदद करेगी, तो आपके हाथ के समान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका पैसेज का अर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको ऐसे ही बिल्कुल इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट मैंने चुनिंदा लेकर आ गया हूँ। अब आते हैं हम अपने धनुष भंग। देखिए वो गद्य का था, अब गद्य में और भी देख लीजिएगा। केवल मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल आप कुसंग का जोर देख कर जाइए। मैंने तो अपने से एक इम्पॉर्टेंट बनाने का प्रयास किया है, और आपका काम है कि आप उसी के तरीके से और भी जो आपके स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट आपको बताए हैं, उनको भी आपको देख के जाना होगा। ठीक है, मैं बार बार यही सलाह दे रहा हूँ कि केवल आप एक के उसमें मत जाइए, आप अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट लेकर जाइए पढ़ने का प्रयास करके। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुलसीदास, ये पद्य की बात आ गई। तो आप तो जानते हैं पहली बात कि तुलसीदास जी क्या लिखे हैं, तो याद रखिएगा रामचरित मानस। क्या लिखे हैं? रामचरित मानस लिखे हैं। याद रखिए पहली बात, क्या लिखे हैं? रामचरित मानस लिखे हैं। और रामचरित मानस में ही ये जो आपका दोहा है, ये क्या है? दोहा। याद रखिएगा, अगर आपको देखिए आपके उसमें हिंदी में आता है रस, छंद, अलंकार, दोहा। तो जब जैसे दोहा आ गया तो आप ये भी एग्जाम्पल दोहा में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये दोहा जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है। तो पहली बात तो ये धनुष भंग से लिया गया है, और धनुष भंग कहाँ से है? रामचरित मानस से है। और पहली बात, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं यह सीन क्या चल रहा है। यह सीन उस समय का चल रहा है जब भगवान राम जो है धनुष का भंजन करने के लिए मंच पर चढ़ते हैं। जी हाँ, जनकपुरी का ये सीन है। राजा जनक का जो है दरबार लगा हुआ है, और वहाँ पे बहुत बड़ा जो है स्टेज सजा हुआ है, और स्टेज पर ही भगवान शिव का जो धनुष है वह सजा के रखा गया है। वह सजा के क्या किया गया है? रखा गया है। और उस धनुष को तोड़ने के लिए भगवान रामचंद्र जी
ऊपर जो है मंच पर चढ़ रहे हैं और उसी समय का यह सीन बताया गया है। अब पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे उदित उदयगिरि मंच पर, अब पहली बात तो आप जान लीजिए कि उदित उदयगिरि मंच पर, जो ये उदयगिरि, यहाँ पे दो अर्थ निकल रहा है। पहली बात देखिए, दोनों अर्थ को समझिएगा। पहली बात अर्थ उस धनुष भंग का, यानी जो धनुष टूटने वाला है, वहाँ स्टेज का सीन चल रहा है। कहाँ का सीन चल रहा है? धनुष स्टेज का चल रहा है। और दूसरी तरफ जो अर्थ निकाला जा रहा है वो उदयागिरि पर्वत पर, अर्थात जो उदयांचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है साथियों? उदयांचल पर्वत है। तो उदयांचल पर्वत पर जो पहाड़ों के बीच से जो सूर्य निकल रहे हैं, उनका भी अर्थ बताया जा रहा है। तो पहली बात तो मैं एक तरफ का अर्थ बता दे रहा हूं, उसके बाद दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला अर्थ क्या कर, उदित उदयगिरि मंच पर, जब भगवान राम मंच पर धनुष भंजन करने के लिए चढ़ते हैं तो मानो ऐसे लगते हैं कि रघुवर बाल पतंग, वो मानो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि उदयांचल पर्वत पर, कहाँ पे साथियों? उदयांचल पर्वत पर सूर्य निकल रहे हैं। अर्थात यहाँ पे भगवान राम की तुलना सूर्य से की जा रही है, या कह सकते हैं कि सूर्य की तुलना भगवान राम से। तो यानी उदयांचल पर्वत पर, पहाड़ पर कौन निकल रहा है? सूर्य निकल रहे हैं। और फिर क्या होता है, जैसे सूर्य निकलते हैं तो सूर्य निकलते ही जितने भी पेड़ पौधे, फूल, कलियां, ये सब क्या होने लगते हैं? ये सारी चीजें खिलने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? खिलने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं। और जितने भी साधु संत हैं वो सब क्या हो जाते हैं? हर्षित हो जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, अर्थात उनका हृदय जो है वह प्रसन्न हो जाता है। ये तो वहाँ की बात हो गई। अब यहाँ की देखिए, जब भगवान राम उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, जैसे ही भगवान राम मंच पर चढ़ते हैं तो मानो उनके चेहरे और उनके ललाट ऐसे सूर्य की तरह चमकते हैं, जिनको देख करके वहाँ पे जितने भी संत सरोज सब, अर्थात उस दरबार में बैठे हुए जितने भी दरबारी होते हैं, सज्जन जितने भी दरबारी होते हैं, उनके सारे आँखों में, यानी कि जो उनके नेत्र हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ाती है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम, यानी कि इतना बढ़िया मंजन कर दिया गया है तुलसीदास जी के द्वारा कि पूछना ही क्या है। तो ये आप पढ़ के जाइएगा, मैंने पढ़ा भी दिया है, और इसी तरह से और भी आप श्लोक यानी दोहे जो है देख कर जाइएगा। अब देखिए एक और आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट, आप समझ लीजिए, एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करा है? ऊधव मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कहो अवराध ईस, इंद्र शिथिल भई के सम बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, हे ऊधो मन भये 10-20। यहाँ पे उद्धव गोपियाँ जो हैं उद्धव दास जी से कहती हैं। अब यहाँ पे देखिए सीन क्या है। सीन ये है कि भगवान कृष्ण जी जो है गोपियों को छोड़कर, अर्थात अपने जन्मस्थली को छोड़कर चले जाते हैं, और वहाँ से उद्धव को भेजते हैं अपना देवदूत बनाकर कि जाओ उद्धव और देख कर आओ कि गोपियाँ वहाँ पे क्या कर रही हैं, आखिर में वहाँ का जो है माहौल क्या है। तो जब उद्धव जी आते हैं तो कहते हैं कि, गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, कृष्ण जी को आप भूल जाओ, अब उनको मन ही मन ईश्वर के रूप में आप बस उनकी स्मरण करिए, पूजा करिए। तो उद्धव के जवाब में गोपियाँ क्या जवाब देती हैं, देखिए। कहती हैं कि उद्धव मन न बहे 10-20, हे उद्धव जी, आप कहते हैं कि आप जो है कृष्ण भगवान को भूल जाओ,
आप कृष्ण भगवान की मूर्त बना लीजिए। तो हे उद्धव, हम लोगों के पास कोई 10 या 20 मन तो है नहीं जो कि हम एक भगवान कृष्ण के पीछे लगा दें, एक उनकी मूर्ति के पीछे लगा दें, उनका जो है पूजन करें। तो बताओ उद्धव, हमारे पास तो केवल एक ही मन था ना। और वो मन कहाँ चला गया? वो मन चला गया उद्धव जी के साथ। कहाँ चला गया? उद्धव जी के साथ। तो एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी हम लोगों के पास जो एक ही मन तो था, और वो भी कहाँ चला गया? वो भी श्याम संग चला गया, अर्थात कृष्ण जी के साथ हमारा मन भी चला गया। अक्को अवराध है ईस। अब बताइए हम किस मन से हम ईश्वर की प्रार्थना करें? अवराध है का मतलब प्रार्थना करना, और ईश का मतलब ईश्वर। यानी जब आप कह रहे हैं कि आप ईश्वर की आराधना करिए, तो बताओ उद्धव, जब हमारे पास कोई 10-20 मन तो था नहीं, एक ही मन था और वो भी कृष्ण जी के साथ चला गया, तो अब हमारे पास मन तो बचा नहीं। तो बताइए किस मन से हम ईश्वर की प्रार्थना करें? तो खैर ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, और आप और अच्छे से भी समझ सकते हैं, आपको और अच्छे से आ भी रहा होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो खैर आगे, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, यानी हे उद्धव, केशव के बिना अर्थात भगवान कृष्ण के बिना हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो एकदम शिथिल हो गई हैं, अर्थात सुस्त पड़ गई हैं। अज्यों देहि बिन शीस, उसी प्रकार से जिस प्रकार से देहि बिन शीस, अर्थात बिना शीस के धड़ हो जाता है, सिर हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे केशव के बिना सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे, सूरदास जी का देखे, सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी रचनाओं में याद रखिएगा, दोहों में सूर शब्द जरूर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सूर शब्द जरूर मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत जान लीजिएगा कि सूरदास जी के हैं। तो साथियों, क्लास जो है ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसी की वजह से आप इस इम्पॉर्टेंट को ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है? अर्थों को पढ़ के तब जाइएगा एग्ज़ाम देने। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, अतून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग मैं सुठी सोहें। सादर बारही बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, अपूछती ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो बिल्कुल साथियों, एकदम बच्चों एकदम पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मैंने प्रयास किया है आप लोग बताने के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाना है आपको हर हाल में। भारत माता का मंदिर ये एकदम इम्पॉर्टेंट। अब ये ऐसे समझिए कि ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। बिल्कुल ये वीर रस से भरा हुआ है। किससे भरा है साथियों? वीर रस से। ये वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो इनका भी अर्थ आप देख के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या इंपॉर्टेंट बता रहा है। निम्नलिखित लेखों का जीवन परिचय। जी हाँ, देखिए अब जीवन परिचय आप लोग पढ़ते हैं, याद नहीं हो पाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि जीवन परिचय बहुत लेंदी होता है, याद नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं कि जीवन परिचय में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका जन्म पहले याद कर लीजिए। मेन देखिए, इनको एक जगह लिख लीजिए। जैसे पहले जन्म लिख लीजिए, फिर एक उनका जन्म लिख लिया आपने, फिर लिख लीजिए जन्म स्थान। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एकदम, बाकी आपको बना के लिखना है कहानी की तरह। जन्म स्थान, फिर उनके लिख लीजिए माता पिता, ऐसे लाइन बाय लाइन जैसे मैं बता रहा हूँ। माता पिता आपको याद करने के लिए, ठीक है? माता पिता हो गए, ठीक है? उनका जो शिक्षा है वो कितना पढ़े हैं, कितने क्लास तक वो पढ़े हैं, शिक्षा लिख लीजिए, ठीक है? जब शिक्षा लिख लेंगे तो उसके बाद, शिक्षा के बाद उनकी जो है मृत्यु, उनकी जो है मृत्यु लिख लीजिए, मृत्यु, और साथ ही साथ में मृत्यु स्थान भी, कि किस जगह वो पे उनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु स्थान हो गया। अब इसके बाद उनकी प्रमुख रचनाओं पे फोकस करिए, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं।
उनकी रचनाएं। उसके बाद रचनाओं के बाद उनके जो क्या बोलते हैं पुरस्कार, जी हाँ, उनके जो पुरस्कार हैं उनको कौन कौन सा सम्मान दिया गया है, इन पर फोकस करें। बस मेन यही सारी चीज़ें होती है। इसके बाद आप बना के अपने शब्दों में लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो प्रश्न पूछा जा रहा है। एक जीवन परिचय पूछा जा रहा है जो कि 3 नंबर का दिख रहा है, और उनकी एक प्रमुख रचना पूछ रहा है। तो आपको उनका एक प्रमुख रचना भी आपको मालूम होना चाहिए जो कि 2 नंबर का रहेगा। ये 2 3 मिलकर 5 नंबर का ये क्वेश्चन बना रहे हैं। तो जैसे कि हमने इम्पॉर्टेंट हमारे हिसाब से मैंने बनाया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, इनको भी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भगवत शरण उपाध्याय। यानी इन चारों में से पहली बात तो एक एक इनकी रचना पढ़ लीजिए। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है, ठीक है। एक रचना और मैं आपको बता दूं, जैसे कामायनी। तो यानी एक रचना जब अगर आप बता भी दिए तो आपको 2 नंबर सॉलिड हो गया। रामचंद्र शुक्ल का भी मैंने अभी बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बताया मैंने, मेरी आत्मकथा। क्या मैंने बताया? मेरी आत्मकथा मैंने बताया ना अभी। तो यानी आपको एक एक रचना भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन चारों राइटरों का आप क्या याद करें, जीवन परिचय अपने से बना के लिखिएगा साथियों। जी हाँ, बना के लिखने पर अच्छा नंबर मिलेगा आपको। अब देखिए संस्कृत परिचायिका, यानी कि संस्कृत से एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। यानी जो ये नगरी है भारतीय संस्कृति की, वह संस्कृत भाषाएं जो है यानी संस्कृत भाषा की एक केंद्र स्थली है, यानी एक केंद्र बिंदु है। ये इंपॉर्टेंट है संस्कृत का पैसेज जो कि हिंदी में लिखना होगा। अस्ति इति एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है, देख लीजिए। 2014 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है और 22 में भी आया है। यानी ये पैसे देख लिए, बहुत लगातार आ रहा है, तो पक्का आप पढ़ के जाइएगा इसका अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, संस्कृत के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया, आप देख लीजिए। पहला प्रश्न यह है कि वीरः केन पूज्यते, अर्थात वीर की पूजा कौन करते हैं? तो वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः कौन पूज्यते? वीरेण पूज्यते। दूसरा प्रश्न है अलक्षेन्द्रः कः आसीत्। कः का मतलब होता है कौन, और आसीत का मतलब था, थी, थे। याद रखिएगा, था, थी, थे। यानी कि अलक्षेन्द्र कौन थे? तो अलक्षेन्द्र यवन राज आसीत। याद रखिएगा। देखिए आपको जैसे यहाँ कह है, कह माने कौन, तो यहाँ पे केवल आपको यवन राज फिट कर देना है। बाकी देखो अलक्षेन्द्र अलक्षेन्द्र, आसीत आसीत, ये तो आपको बिल्कुल मिल ही रहा है। देखो वीरः वीरः, पूज्यते पूज्यते, केन की जगह आपने क्या लिख दिया? वीरेण लिख दिया। केन की जगह क्या लिख दिया? वीरेण लिख दिया। बस इसी प्रकार से आप मेन शब्द पकड़े रहेंगे, बाकी तो आपको क्वेश्चन से मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्धा। हमारी जो वाराणसी नगर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, वाराणसी विविधानाम शिल्पानाम। यस, शिल्पानाम यानी शिल्प नाम नहीं, जो शिल्प कला होती है। शिल्पा अगर किसी का नाम हो तो ये न सोचिए शिल्पा, शिल्प कला। जी हाँ, शिल्प कला, शिल्प कला के लिए अनेक, विविधा नाम माने अनेक, विविधा नाम माने क्या होता है? अनेक शिल्प कलाओं के लिए च कृते, च माने और, याद रखिएगा च माने क्या होता है? और होता है, और कृते प्रसिद्धा अस्ति। यानी शिल्प कलाओं के लिए, अनेक प्रकार के शिल्प कलाओं के लिए वाराणसी नगरी क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अब क्या इंपॉर्टेंट आपके लगे आ रहा है। यस, देखिए चंद्रशेखर कह आसीत। अब देखिए आपको कह हमने गोला लगा दिया, यानी कह को ही बदलना है, बाकी आपको मिल ही रहा है। देखिए चंद्रशेखर, यहाँ भी ऊपर भी चंद्रशेखर था, लास्ट में आसीत है, यहाँ पे भी देखिए आसीत है।
अब आप क की जगह क्या लिख देंगे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्, यानी क्रांतिकारी थे। कैसे क्रांतिकारी थे, देशभक्त क्रांतिकारी थे। कौन, चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही है। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर जी ने अपना नाम, स्वनाम का मतलब अपना, याद रखिएगा, स्व का मतलब अपना, स्व का मतलब अपना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीटी से लगा के ये लिख रहे हैं तो याद रखिएगा स्व माने हो जाता है कल, स्व माने कल। अगर पर स्व लिखा है, जैसे पर स्व, अगर ये लिख दिया इसका मतलब हो जाएगा परसों, क्या हो जाएगा, परसों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे स्व का मतलब खुद का, यानी खुद का नाम इन्होंने क्या बताया, आजाद। क्या नाम बताया, आजाद। इति अकथयत, उन्होंने अपना खुद का नाम आजाद बता दिया। चले हमारा अगला प्रश्न क्या है, विज्ञान या वरदान। चलिए देखिए, अब बात आ गई निबंध की। किसकी साथियों, निबंध। तो पहले ही नजर में इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया विज्ञान। अब विज्ञान वरदान या अभिशाप, याद रखिएगा। अगर विज्ञान से रिलेटेड, अब हेडिंग में मत जाइए कि उसमें यही आएगा वरदान या अभिशाप। विज्ञान से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया कि विज्ञान क्या है, नौकर है या मालिक है, या तमाम ऐसे कोई भी हेड में, अगर उसमें विज्ञान से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें विज्ञान ही बातें हो रही है, तो बस केवल यही लिख दीजिएगा। जैसे प्रस्तावना, अगर देखिए एक बात और, कि अगर हेडिंग रूपरेखा दे रहा है आपको, तो पहले हेडिंग यही डालिएगा, प्रस्तावना। इसमें केवल आप विज्ञान का परिचय देंगे, प्रस्तावना बहुत बड़ा मत लिखेगा, केवल एक परिचय 2-3 लाइन का। फिर विज्ञान के बारे में वरदान के रूप में, अब देखिए यहाँ वरदान का मतलब उसकी अच्छाई, विज्ञान का वरदान का मतलब क्या हो गया, वरदान का मतलब हो गया उसकी अच्छाई, यानी उसकी अच्छाई के लिए लिखेंगे रूप में। फिर कह रहा है, अब देखिए अच्छाई क्या है, जैसे उसके अच्छे अच्छे देखिए आविष्कार हैं, विज्ञान के दम पे ही जो है गाड़ी मोटर हवाई जहाज ये सारी चीज़ चल रही हैं, जिससे सुविधाएं मिल रही हैं। सारी सुविधाओं को आप लिख दीजिएगा, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ों से हमें फ़ायदा हो रहा है, इंटरनेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं ना। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं देखिए नुकसान भी देता है, तो यहाँ पे अभिशाप दे दिया। क्या दे दिया, अभिशाप। तो अभिशाप का मतलब जैसे कि विज्ञान से दुरुपयोग होता है, अगर मोबाइल से फ़ायदा है तो उसका दुरुपयोग है। बच्चे क्या करते हैं, गेम खेला करते हैं, इंटरनेट पर जो है गाने सुनते हैं, यानी अपने समय और पैसे दोनों को बर्बाद करते हैं। और दूसरी चीज़, मोबाइल से देखिए लोगों को जो है जैसे लोकेशन पता करना होता है कि वो आदमी कहाँ पे है, जैसे उसके साथ कुछ गलत करना है तो उसका लोकेशन पता करके उस पर जो है अटैक कर देते हैं। तो तमाम ये मोबाइल के द्वारा ही जो है ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर के माध्यम से भी इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखिए जो साइबर क्राइम होते हैं वो सारी चीज़ें, तो बाद में आपको ओवरऑल उपसंहार में देखिए क्या लिखना, मिलाकर 2-3 लाइन में उपसंहार खत्म कर दीजिएगा। उपसंहार का मतलब ये होता है कि टोटल ओवरऑल, अगर एक तरफ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप विज्ञान पे कंप्लीट करके जाइए, अपने से बना के लिखिएगा बच्चों। नंबर में बिल्कुल निस्संदेह अच्छा मिलेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। परीक्षा में बिल्कुल नर्वस बिल्कुल मत होइएगा, एकदम चढ़ के एकदम परीक्षा दीजिएगा। मेजवा पे नहीं चढ़ना है, मतलब बेंच पे बैठकर खूब कॉन्फिडेंस चढ़ा लीजिएगा ऊपर, हाँ, कॉन्फिडेंस हाई होकर। आतंकवाद की समस्या, ये लो बमबाजी आ गई, कारण और समाधान। तो रूपरेखा का मतलब यही, पहले प्रस्तावना, परिचय। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद के विशेष रूप, आतंकवाद का समाधान, और लास्ट में उपसंहार। ये सारी हेडिंग डाल के बहुत ज़्यादा लिखने का भी प्रयास मत करिएगा। हर हेडिंग में कम से कम 3-3 4-4 लाइन ऐसे लिखेगा। हेडिंग ब्लैक पेन से बनाइएगा, जी हाँ, ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज कर लीजिएगा। इस प्रकार से हेडिंग बनाते जाइएगा। अंडरलाइन वगैरह जो मेन मेन शब्द है उनको जरूर करिएगा। फिर बात आ गई प्रदूषण की, तो प्रदूषण की समस्या और समाधान, या पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, या प्रदूषण तथा मानव समाज। प्रदूषण शब्द आया, पर्यावरण शब्द आया, तो जान लीजिए आपका यही ऐसे है, बस ये आना एकदम तय है। या पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या एकदम आना तय है, आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला निबंध क्या है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। किसकी कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम का महत्व।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये लास्ट का हमारा सबसे ताबड़तोड़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। हमने प्रयास किया है बच्चों आपको वो हर सब कुछ देने का प्रयास किया हूँ, यहीं से हमारा लगता है ये लास्ट भी होने वाला है। क्या सत्संगति का महत्व या सठ सुधरहि सत्संगति पाई, अर्थात इसका अर्थ भी समझ लीजिए बच्चों। सठ सठ माने बुरे लोग, सठ का मतलब बुरे लोग, अर्थात बुरे लोग सुधर भी जाते हैं, बुरे लोग भी अर्थात खराब से जब अंगुलीमाल डाकू सुधर सकता है संगत पाकर, सत्संगत पाकर, तो बुरे लोग तो सुधर ही जाएंगे। बुरे लोग सुधर जाते हैं सत्संगति पाई, अच्छे लोगों की संगत में, अच्छे लोगों की संगत में। याद रखिएगा आप लोग, अगर आपको लगे कि यह लड़का खराब है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तो उसकी दोस्ती बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमेशा अच्छे बच्चों, तेज बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, जो बच्चे पढ़ने में तेज हों, और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं और जो गधे टाइप में होते हैं, दिन भर क्लास में उधम मचाते हैं, उनके साथ कभी संगति मत करिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सत्संगति हो गया, अच्छी संगत हो गया, इस पे निबंध बिल्कुल आने के चांसेस बनते हैं और आते भी हैं। चले हमारा अगला है अग्र पूजा खंड काव्य। देखिए अग्र पूजा खंड काव्य लगेगा, वहाँ पे कई रहेंगे यार, जैसे मुकुट पूजा हो गया और तमाम खंड काव्य, लेकिन आपको वहाँ पे केवल अग्र पूजा को ही फोकस करना है, क्योंकि अपने मंडल में यानी जो प्रयागराज मंडल है, यहाँ पे अग्र पूजा ही चलता है। ध्यान दीजिए, हालांकि आपके टीचर बताए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा भी कर्तव्य है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि अग्र पूजा खंड काव्य को ही देखना है, बाकी और सब छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि उसमें और भी खंड काव्य रहेंगे। तो अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषता, यानी कि अगर पूजा खंड का बार है तो युधिष्ठिर जी का चरित्र चित्रण जरूर आएगा। और देख लीजिए 2014 में, 15 में, 18 में, 20 में और 22 में भी आया हुआ है। तो लगातार ये क्वेश्चन टपक रहा है। अब क्वेश्चन घुमा कैसे सकता है, देखिए अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ ये भी पूछ सकता है। इंद्रप्रस्थ में, किसमें, इंद्रप्रस्थ में, जब उन्होंने नई नगरी बनाई थी। तो अब इस प्रकार से युधिष्ठिर जी का चरित्र चित्र याद कर लीजिए, आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर देखिए अगला प्रश्न, बिल्कुल अग्र पूजा खंड काव्य के नायक जो मेन हीरो हैं वो कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। तो इनका क्या करना है, चरित्र चित्रण, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण, श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। फिर क्या, अथवा हम क्या कर, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं, तो चाहे चारित्रिक आए, चरित्र चित्रण आए, सब वही है। फिर अग्र पूजा खंड काव्य के नायक के गुणों का संचय। अब देखिए यहाँ पे कृष्ण जी का बिल्कुल नाम ही नहीं है ना, यहाँ नायक शब्द आ गया, क्या आ गया, नायक। तो नायक कौन है, कृष्ण जी हैं। तो याद रखिएगा, नायक भी बोल दिया तो भी आपको कृष्ण जी का ही लिखना है। कह दिया यहाँ पे गुणों का, तो अर्थात उनका चित्रण ही तो लिखना हुआ, तो संक्षेप में वर्णन कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अग्र पूजा के किसी प्रमुख पात्र का, देखिए यहाँ पे किसी प्रमुख पात्र बोल रहा है, तो प्रमुख पात्र तो कौन हुआ, श्री कृष्ण जी ही हुए ना, तो इसलिए यहाँ पे भी श्री कृष्ण के बारे में ही वर्णन किया है। इस बार ये क्वेश्चन निश्चित आएगा, आप नोट कर लीजिए, ये एकदम 100% आना तय है इसको। तो यानी श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण एकदम तय है, आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग, देखिए एक आयोजन सर्ग है, तृतीय सर्ग, जिसको चाहे देखो आयोजन सर्ग आ जाए बच्चों, चाहे तृतीय सर्ग आ जाए, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। इसका कथा सार, यानी इसको संक्षेप में आप बता दीजिए बस, कि आखिर में तृतीय सर्ग में क्या हुआ था, तृतीय सर्ग में क्या हुआ था, आपको केवल इतना ही बता देना है बस। ठीक है, तो केवल तृतीय सर्ग में। फिर अग्र पूजा के आधार पर जरासंध वध का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे तृतीय सर्ग में ही जरासंध वर्णन हुआ है, तो अग्र पूजा के आधार पर जरासंध का भी वर्णन आपको कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहीं पे साथियों समाप्त होता है, द एंड हो जाता है हमारा आज का क्लास। ठीक है,
तो देखिए, आप लोगों की तैयारी के लिए मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ। आप बिल्कुल पढ़ाई करिए बस, ठीक है? आपके अच्छे नंबर आएँगे, मैं यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अगर हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये सब अगर तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो हिंदी में मार्किंग होगी वो 90 प्लस जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बस इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये हमारा हिंदी का जो है लास्ट क्लास था। जी हाँ, हिंदी का ये लास्ट क्लास है। अगर आप हमारे जो हिंदी की तैयारी किए हैं तो ये सब क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? बाकी अन्य देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल हमारा ही पढ़ के जाइए, आपके पास किताबें होंगी, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, बाकी और भी चीज़ें आपको देख के जानी है, ठीक है? तो यहीं पे समाप्त है। अब हमारी जो अगली क्लास हो, अगला जो एग्ज़ाम है आपका हिंदी के बाद जो एग्ज़ाम है उसके हम जो है आपको सीरीज बना के लाना, उसके भी कम से कम 1 क्लास, 2 क्लास या बहुत उड़ के जाएगा तो 3 क्लास, बस इससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे क्योंकि समय जो है बहुत कम रह गया परीक्षा का। और आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बराबर हमारी क्लास मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको क्लास हमारी मिल पाएगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, ना तो कोई पैसा कटता है, ना तो मैं आप लोगों से कोई फीस ले रहा हूँ, ठीक है? आपको ये सारी क्लासेस निःशुल्क दिया जा रहा है, फ्री में आपको ये सारी क्लासेस फ्री में दी रही हैं। तो इसलिए आप सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों से करवा दीजिए। जी हाँ, और भी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा होता है। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है? तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।